सीरियल लक्ष्मी निवास में हमने देखा कि एक बहुत बड़े संत और गुरु श्रीनिवास के घर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वह गजेंद्र सिंह चौहान के घर गए थे। वहां उन्होंने पूरे परिवार को एक बड़ा इशारा दिया कि माही उनकी बहू नहीं है और असली बहू के बारे में उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। यह बात सुनते ही गजेंद्र सिंह का परिवार और माही का परिवार पूरी तरह सदमे में आ जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि अगर माही इस घर की बहू नहीं है तो आखिर कौन है इस घर की असली बहू। हालांकि वे संत की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और वीर और माही की शादी की तैयारियों में फिर से लग जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि असली सच क्या है। असल में वीर की शादी तो पहले ही हो चुकी है। जब गुरुजी श्रीनिवास के घर पहुंचते हैं तब वह राधिका को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो। यह सुनते ही राधिका हैरान रह जाती है। लक्ष्मी तुरंत गुरुजी से कहती है, गुरुजी, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तब गुरुजी कहते हैं, इसका विवाह हो चुका है। तुम्हारी बेटी सौभाग्यवती है और हमेशा सौभाग्यवती ही रहेगी। इसकी उम्र लंबी होगी और इसका सौभाग्य बढ़ता ही जाएगा। यह सुनकर लक्ष्मी पूरी तरह हैरान हो जाती है कि आखिर मामला क्या है। वहीं राधिका दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचती है और पूछती है, गुरुजी, आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद क्यों दिया। गुरुजी जवाब देते हैं, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है उसे जिसने भी पहनाया है वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही तुम्हारा अखंड सौभाग्य है, वही तुम्हारा सुहाग है। यह सारी बातें वीर दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। यह सच जानकर वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब राधिका गुरुजी से पूछती है कि आखिर वह लड़का कौन है, तब गुरुजी कहते हैं, समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह कौन है जो तुम्हारा अखंड सौभाग्य है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राधिका को कैसे पता चलेगा कि वीर ही उसका प्यार है, उसका अखंड सौभाग्य है और वही उसका होने वाला पति है। लेकिन अगर राधिका को यह सच पता चल गया कि वीर ने ही उसे मंगलसूत्र पहनाया था, तो क्या वह उसे माफ कर पाएगी? क्या वह वीर के साथ यह रिश्ता निभा पाएगी? क्योंकि राधिका कभी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो। वहीं वीर राधिका से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसने अब